हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑलरेडी फाइन। सो लेट्स स्टार्ट with our new topic. As you all know that we have already covered till here in our last topic, in our last class, right? So यहाँ तक हम लोग का कवर अप हो चुका है, तो आज हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड इन लास्ट क्लास वी हैव रॉट अबाउट ग्रेटर हिमालय, है ना? इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग, राइट? स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो ग्रेटर मतलब जो हिमालय हैं उनके तीन पार्ट हैं, ठीक है ना? हिमालयन माउंटेन के तीन पार्ट हैं बेसिकली। एक है ग्रेटर हिमालय, ठीक है, जिसको कि हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं। दूसरा है मिडिल हिमालय, जिसको हम लोग हिमाचल कहते हैं, ठीक है। और तीसरा है लोअर हिमालय, ठीक है ना, जिसको हम लोग शिवालिक कहते हैं, ठीक है ना? बात समझ में आई? तो ये तीन मेन पार्ट हैं हिमालयन माउंटेन्स के। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम लास्ट क्लासेस में कहाँ तक पढ़ लिया था? अबाउट ग्रेटर हिमालय हम लोगों ने पढ़ा था, जिसको हिमाद्री भी बोलते हैं। तो उसके बारे में हम लोगों ने वहाँ तक कवर कर लिया था, ठीक है ना? तो आज से जो चैप्टर हम लोग का, इसमें हम लोग आज की जो क्लास है, इसमें हम लोग हिमाचल और द मिडिल हिमालय से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। तो नेक्स्ट है हमारा ना मिडिल हिमालय। तो मतलब मिडिल हिमालय उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिमाचल भी बोलते हैं, ठीक है ना? सॉरी, हिमाचल भी बोलते हैं, राइट? अब देखो, द हिमाचल और मिडिल हिमालय लाई ऑन द सदर्न साइड ऑफ हिमाद्री। देखो, जो हिमालय के तीन पार्ट पड़े थे, ठीक है, वो तीनों क्या थे? एक के नीचे एक थे, है ना? तो उसमें सबसे ऊपर वाला क्या हो गया आपका? ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री। और हिमाद्री के सदर्न क्या कह रहे हैं यहाँ पे? द हिमाचल और मिडिल हिमालय लाई ऑन द सदर्न साइड ऑफ हिमाद्री। सदर्न किधर होता है? नीचे। तो हिमाद्री के नीचे कौन सा है? ये बीच वाला मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल। क्लियर है? अब समझते हैं। दीज माउंटेन आर नॉट एज हाई एज ग्रेटर हिमालय एंड आर कवर्ड विथ थिक वेजिटेशन ऑफ पाइन, ओक, देवदार एंड फर। देखो, हिमाद्री जो है यानी कि ग्रेटर हिमालय, उसके बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वो उनके जितने माउंटेन्स हैं मैक्सिमम किससे कवर अप रहते हैं? आइस से, ठीक है ना? ग्लेशियर से कवर है सारे उनके ऊपर। ग्लेशियर से वो पूरे ढके हुए हैं, राइट? बर्फ से ढके हुए हैं। बट आपका ये मिडिल हिमालय है, ठीक है, उसके जो माउंटेन्स हैं वो ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं, ग्रेटर हिमालय की तरह ऊंचे ऊंचे नहीं हैं। तो वहाँ बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं है, तो जाहिर सी बात है वहाँ बर्फ़ भी नहीं होगी, है ना? तो क्या होता है जब वहाँ बर्फ़ नहीं होगी तो क्या है वहाँ पर? आर कवर्ड विथ थिक वेजिटेशन। वहाँ पे बहुत घने वेजिटेशन है। वेजिटेशन मीन्स वनस्पति या फिर फॉरेस्ट कह सकते हो आप, कि वहाँ बहुत घने घने जंगल हैं, ठीक है ना? किस पे? हिमाचल पे या फिर मिडिल हिमालय पे, ठीक। और कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पे? किसके किसके पेड़ हैं? पाइन के, ओक के, देवदार के या फिर फर के, ये सब सारे पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पे। फर या फिर इसको प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है? क्लियर है? तो ये सब यहाँ पर जो बेसिक, यही सब सारे पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पर मिडिल हिमालय में, ठीक है। और यहाँ बर्फ़ नहीं है बेसिकली, यहाँ पे मैक्सिमम पार्ट किससे कवर अप है? यही जंगल से, है ना? वेजिटेशन से, पेड़ पौधे से ढका हुआ है पूरा। अब देखते हैं टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन मतलब चाय की जो खेती होती है ना, जो आप लोग चाय पीते हो घर पे, तो उसकी है ना, उसके छोटे छोटे उसके पौधे होते हैं ना, बड़े बड़े से पौधे होते हैं उसके, उसका प्लांटेशन किया जाता है, उसी को होता है टी प्लांटेशन, ठीक है। तो टी प्लांटेशन स्पेशली इन असम एंड वेस्ट बंगाल। स्पेशली कहाँ होता है टी प्लांटेशन? असम में और वेस्ट बंगाल में, दोनों स्टेट है, इंडिया के स्टेट है ये। एंड ऑर्चर्ड्स ऑफ पीसेज एंड एप्पल्स आर कॉमन हेयर। ऑर्चर्ड्स मीन्स क्या होता है? बगान, है ना, या फिर बगीचा कह सकते हो आप। बहुत बड़े बड़े बगान होते हैं यहाँ पे। किसके? पीचेस। पीचेस एक फ्रूट है, वैसे एप्पल जो सेब है आपका फ्रूट है, ये सब के यहाँ पे बड़े बड़े से बगीचे होते हैं जिसमें सारे बहुत बड़ी संख्या में इस सारे पेड़ लगे होते हैं, ठीक है। चाहे एप्पल की ट्री हो या फिर पीचेस के ट्रीज हो, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ फिगर में देख सकते हो आप, ये पीचेस है, ठीक। तो ये हो गया आपका एप्पल। तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं बेसिकली? जो मिडिल हिमालय है वहाँ पर अगर कोई पूछे कि जो सेब का बगीचा वगैरह है या फिर पीच के भी जो बगीचा वगैरह होता है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो क्या बताना आपको? हिमाचल या फिर मिडिल हिमालय में,
क्लियर है। और चाय की खेती कहाँ होती है, तो आपको बताना है चाय की खेती जो है असम में और वेस्ट बंगाल में होती है, ठीक है ना, क्लियर। तो आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आई हो बातें सारी। आगे बढ़ते हैं। ब्यूटीफुल वैली सच एज कश्मीर, कुल्लू एंड कांगड़ा आर लोकेटेड इन द माउंटेन्स। देखो आप लोगों ने कश्मीर वैली का नाम सुना होगा, कश्मीर की घाटी है ना, कश्मीर। कुल्लू मनाली का नाम सुना होगा, कांगड़ा। तो ये सारे कहाँ पे लोकेटेड है, इसी माउंटेन में, किस में, मिडिल हिमालय में, क्लियर है। और कौन कौन से यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फेमस टूरिस्ट प्लेस भी हैं। टूरिस्ट प्लेस में तो बहुत सारे फेमस हिल स्टेशन भी हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पर घूमने के लिए। उसमें कौन कौन सा आता है, शिमला, नैनीताल, यहाँ पे इसको बोलते हैं यहाँ पे जो है सिटी ऑफ लेक बोलते हैं इसको, है ना, नैनीताल को। यहाँ बहुत सारी झील हैं, बहुत सारे झील पाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह मसूरी आपका फेमस, जो आईएएस वगैरह की जो ट्रेनिंग होती है ना, उनकी ट्रेनिंग यहीं पे होती है। आईएएस की ट्रेनिंग मसूरी में लबासना है, यहाँ पे एकेडमी बनी हुई है, तो यहीं पर उनकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। फिर दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में है, आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन ऑफ द मिडिल हिमालय। सबसे इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन है मिडिल हिमालय के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब प्लेस का आपको नाम याद रखना है बेसिकली, कि ये सब हिमालयन के किस रेंज में आते हैं। तो ये आपका आ गया मिडिल हिमालयन रेंज में, क्लियर है ना। शिमला हो गया, नैनीताल हो गया, मसूरी या दार्जिलिंग। चलो एक आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको बताना है कि जो नैनीताल है, मसूरी है, दार्जिलिंग है, ये सब है ना, कौन कौन से स्टेट में है, ठीक है। ये सारी जो प्लेस हैं कौन कौन से स्टेट में सिचुएटेड हैं, आपको बताना है, ये आपका होमवर्क रहा। गूगल सर्च कर लेना, राइट, क्लियर है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई हो बातें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये सब, सॉरी, ये सब बागान हैं एप्पल के, पीच के। पीपल ऑफ गैंगटॉक, उनकी वेशभूषा कुछ ऐसी होती है। हैंडीक्राफ्ट आइटम ऑफ कश्मीर, कश्मीर में ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। हैंडीक्राफ्ट में जो हाथ से बनाया जाता हो। हाउस बोट ऑफ डल लेक, डल लेक कहाँ है ये भी अब बताना, आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन, दार्जिलिंग कहाँ है ये तो बताना है आपको, होमवर्क मैंने पहले दे दिया है। तो ये सब हिल स्टेशन है, लोग यहाँ पे घूमने वगैरह जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार जगह होती है। आप लोग कभी मौका मिले तो ज़रूर घूमने जाओ, ठीक है ना। चलो अब आते हैं यहाँ पर। सो ये देखो, ये सब आपका होमवर्क रहा, खुद से करना। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं सारा करा ही दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लाइफ इन द हिमालयन रीजन। तो ये सब तो हम लोगों ने देख लिया कि कौन से प्लेस कहाँ पे सिचुएटेड हैं, कहाँ पे स्थित है। अब हम लोग देखेंगे कि वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी होती है, हिमालयन रीजन के लोगों की, ठीक है। देखते हैं। द फॉलोइंग टाइम टेबल हाईलाइट द लाइफ ऑफ पीपल इन सम स्टेट दैट लिव इन दिस रीजन। देखो यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेट्स का आपको दिया गया है नाम जो कि इस रीजन में पढ़ते हैं बेसिकली, ठीक है। और वहाँ पे लोगों की क्या वेशभूषा होती है, वहाँ की मेजर क्रॉप्स कौन से हैं, हैंडीक्राफ्ट कौन कौन से हैं, वहाँ के मेजर फेस्टिवल कौन कौन से हैं, ठीक है। उस सब के बारे में बताया गया है, तो आपको ये पढ़ना है। तो जैसे देख लेते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमालयन रीजन में है। मेजर हिमालयन रीजन में जो जो स्टेट वगैरह है आपका, उसी का यहाँ पे दिया हुआ है, सारे स्टेट का। इनमें से कुछ स्टेट्स का दिया हुआ है, सबका तो नहीं दिया हुआ, बट कुछ स्टेट्स का दिया हुआ है, उसको आपको देखना है, ठीक है। और वहाँ की लाइफ स्टाइल कैसी है लोगों की, ये भी आपको चेकआउट करना है। यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, आप ये करके पढ़ लेना है इसको, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल पढ़ा देता हूँ। एक तो जम्मू कश्मीर जो स्टेट है, अब तो ये स्टेट नहीं रहा है ना, अभी यूनियन टेरेटरी बन गया है, ठीक है, बट पहले स्टेट था, ठीक। अब देखते हैं क्या है। तो वहाँ की वेशभूषा क्या है, वहाँ लोग क्या क्या पहनते हैं, यहाँ पहनते हैं फेरन, जिसको लूज गाउन कहते हैं, और सलवार पहनते हैं वहाँ के लोग, ठीक है। और मेजर क्रॉप्स कौन सा है, सेफ्रॉन। सेफ्रॉन मीन्स केसर, बहुत ही महंगे फसल होती है केसर की, बहुत ही महंगा चीज़ होता है केसर, ठीक है ना। अगर आपको जानना हो अच्छे से तो अपने घर पे मम्मी पापा से पूछना, वो बताएंगे सेफ्रॉन के बारे में। केसर होता है ये, केसर की खेती होती है वहाँ पर बेसिकली। और फिर राजमा जो हम लोग खाते हैं सब्जी वगैरह में, फ्रूट्स जैसे एप्पल वगैरह, पीच वगैरह, मेज, है ना, मकई वगैरह के, ये सब मेजर क्रॉप्स हैं वहाँ के। हैंडीक्राफ्ट्स क्या क्या बनाया जाता है वहाँ पे, सॉल, चादर वगैरह, पेपर मैच, कारपेट्स, हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ वुड, लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ब्रास एंड सिल्वर से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ की हैंडीक्राफ्ट्स हैं। फेस्टिवल वहाँ पे कौन कौन सा, देखो वहाँ पे मैक्सिमम जो
पॉपुलेशन है वहाँ पे मुस्लिम्स हैं, तो उनके लिए जो एक तो हो गया ईद बहुत ही फेमस है, और जो वहाँ पे हिंदूज़ वगैरह रहते हैं उनके लिए शिवरात्रि बहुत फेमस फेस्टिवल है। ठीक है, तो ईद और शिवरात्रि जो है वहाँ पे फेमस फेस्टिवल है। क्लियर है? ऐसे आपको सारे स्टेट का देख लेना है और सारे का नोट डाउन आपको कर लेना है। ठीक है, बात समझ आई ना? सारे को आपको कॉपी में नोट डाउन करना रहना है और याद कर लेना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देख लेना आप लोग एक करके सारा। अब पढ़ते हैं। इंटरनेशनल माउंटेन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 11th ऑफ दिसंबर, है ना, एवरी ईयर टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट। तो ये जो है आपका वो कब मनाया जाता है? बेसिकली इंटरनेशनल माउंटेन डे हम लोग मनाते हैं 11th ऑफ दिसंबर, मतलब 11 दिसंबर को। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखना, आप इसको नोट डाउन कर लेना कॉपी में। और इसमें ये बताया जाता है कि हमारे लिए माउंटेन्स का क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो माउंटेन्स का क्या इम्पोर्टेंस है उसको भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स। माउंटेन्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंस होता है, जैसे कि माउंटेन से नदियाँ वगैरह निकलती हैं। ठीक है, और नदियाँ निकलती हैं तो उन पर चेक डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं, जिससे इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। बस में आई ना? और माउंटेन क्या यूज़ होता है, जैसे कि माउंटेन से क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे वेजिटेशंस होते हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है, फॉरेस्ट रहते हैं जिससे हम लोग को टिम्बर वगैरह मिलता है, मेडिसिन मिलता है, वुड्स मिलता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे यूज़ हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना कॉपी में, और याद रखना कि 11th ऑफ दिसंबर को हम लोग इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाते हैं। आगे आउटर हिमालय, देखो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया ग्रेटर हिमालय। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिमाद्री। दूसरा हो गया आपका मिडिल हिमालय, जिसको हम लोग बोलते हैं हिमाचल। तीसरा हो गया आपका लोअर हिमालय या फिर आउटर हिमालय, जिसको कि हम लोग बोलते हैं शिवालिक। क्लियर है? तो ये दो चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोग आउटर हिमालय या फिर शिवालिक के बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं। द सदर्न मोस्ट एंड द लोवेस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज़ द शिवालिक। पहले मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको। ठीक है ना? देखो, सो हियर इज़ द मैप, यू कैन सी ओवर हियर। देखो, लेट मी ज़ूम इन। यस, सो अगर आप देखो इसको तो बातें समझ में आएंगी। देखो, सबसे ऊपर आपका क्या था? ग्रेटर हिमालय। ठीक है ना? ये रेंज हो गया ना, पर ये ग्रेटर हिमालय का आ गया। ठीक है, ग्रेटर हिमालय में आपका जो बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं हिमाद्री। ठीक है, उसके बाद दूसरा आएगा आपका बीच से, जिसका मिडिल हिमालय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, क्लियर है? जिसमें क्या क्या स्पेशल जो खास कोई सिटीज है, जैसे नैनीताल, मसूरी, इसके बारे में हमने देखा था। थर्ड है आपका शिवालिक, इसको आउटर हिमालय या लोअर हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हिमालयन के बेसिकली 3 मेजर पार्ट्स थे जिसको हम लोगों ने देखा। ठीक है ना? बात समझ में आई? ये तीनों हो गए। तो अभी हम लोगों ने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, आउटर हिमालय के बारे में। ठीक है ना, जिसको शिवालिक बोलते हैं। आगे देखते हैं अब। वो कह रहा है कि द स्लोप द आउटर मोस्ट एंड द लोवेस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज द शिवालिक। जो सबसे नीचे का, जो मैंने 3 जैसे अभी दिखाया, तो सबसे नीचे का जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट पार्ट को शिवालिक बोलते हैं। ठीक है ना? द स्लोप ऑफ, वेट अ सेकेंड, यस, द slopes of these mountains are covered with thick forests where a variety of wild animals are found. इनका जो स्लोप है, इनका जो ढलाव है, ठीक है ना, मतलब ये जो माउंटेन्स हैं इनका जो ढलाव है ना, इस पर क्या पाया जाता है? थिक वेजिटेशन मीन्स बहुत घने घने जंगल वगैरह पाए जाते हैं, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। वनस्पतियाँ मीन्स जंगल। ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधे जहाँ रहते हैं। तो इनका जो ढलाव है ना, जो ढलान है इनका, उन पर क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, और उनमें बहुत तरह के अलग अलग प्रकार के जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे
Fruits such as cherries, plums, and apricots are the commonly grown crops on terraced farms. देखो एक नया टर्म आया है यहाँ पर, टेरेस फार्म। ये टेरेस फार्म क्या होता है? टेरेस मीन्स क्या होता है? ये सीढ़ी है ना, और फार्म मीन्स खेती। तो सीढ़ी वाली खेती या फिर सीढ़ी नुमा खेती, तो ऐसी खेती जिसमें सीढ़ी जैसे बना रहता है ना, उसको बोलते हैं टेरेस फार्म। फार्म्स मेड ऑन स्टेप्स ऑन द साइड ऑफ अ माउंटेन और अ हिल। देखो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो माउंटेन से मान लो ऐसे है ना, तो उन पर खेती करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं कि इसको सीढ़ी नुमा यहाँ से ऐसे ऐसे काटते चले जाते हैं, ठीक है, और सीढ़ी नुमा यहाँ पे खेती करते हैं और यहीं पे सारे बेसिकली फार्मिंग करते हैं और यहाँ से पानी डालते हैं, सीधा पानी वो नीचे तक पहुँचता चला जाता है, राइट। जैसे यहाँ पे इसका फिगर बहुत अच्छा दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो है ना, देख रहे हो? ये जो फिगर है आपका, ये है टेरेस फार्मिंग का। देख रहे हो कैसे टेरेस में बिल्कुल सीढ़ी जैसा लग रहा है ना, और ये जो स्पेस रहता है बचा हुआ, उसी में लोग खेती करते हैं, ठीक है। बस में ये बहुत ही फेमस होता है हिली एरियाज़ में या फिर माउंटेन एरियाज़ में, क्लियर है? तो टेरेस फार्मिंग क्या है? फार्म्स मेड ऑन स्टेप्स, फार्म्स जहाँ पर किस में की जाती है खेती? स्टेप्स, वैसे मीन्स सीढ़ियों पे जो खेती की जाती है। ऑन द साइड ऑफ ए माउंटेन्स, मतलब जो माउंटेन्स के किनारे किनारे पे, ठीक है, या फिर हिल्स के किनारे पे, उसको बोलते हैं टेरेस फार्म। तो टेरेस फार्म का डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हो, फार्म्स मेड ऑन स्टेप्स ऑन द साइड ऑफ अ माउंटेन और अ हिल, ठीक है। और जब क्वेश्चन से करोगे तो उसमें भी मैं इसका आपको अलग से डेफिनेशन खुद से लिखा दूंगा, ठीक है। ये तो बुक की डेफिनेशन हो गया, जो कि मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा, बट मैं उस टाइम आपको लिखा दूंगा, क्लियर है? तो यहाँ पे कौन कौन सी खेती की जाती है? सेवरल फ्रूट्स सच है, जैसे चेरीज, बहुत सारे अच्छे मतलब मीठे मीठे फ्रूट्स होते हैं ये। पल्स मीन्स बेर वगैरह, है ना, और एप्रिकॉट्स, ये भी फल है, तो इसकी खेती की जाती है यहाँ पर। मैं तीनों फल का आपको एक बार कुछ पिक दिखा देता हूँ, ठीक है, और टेरेस फार्म से भी। सो है द पिक्चर ऑफ सम चेरीज फ्रूट, है ना, चेरी फ्रूट्स, उसका देख सकते हो, चेरी फ्रूट्स हैं ये सारे, ठीक है। और आप जो आइसक्रीम वगैरह में कभी कभी देखते हो कि चेरी वगैरह जो यूज़ होती है, देखते होगे, है ना, तो वो सब इसी से बना रहता है सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो ये स्टेप फार्मिंग का एक और पिक्चर है, ठीक है ना, देखो से की जाती है माउंटेन्स वगैरह पे। और कभी आप हिली एरियाज वगैरह घूमने जाओ तो उस टाइम आपको ये देखने को वहाँ पे श्योर मिलेगा, ठीक है। और ये बहुत ही प्यारा होता है देखने में, बहुत ही सुंदर लगता है। और ये जो स्पेस होता है ना बीच में, ये सब देख रहे हो, यहीं पे फार्मिंग की जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस है हिली एरियाज और माउंटेन्स में। आगे बढ़ते हैं। ये फ्रूट्स हैं, देख रहे हो, सॉरी एक मिनट, ये हैं बेर के, पल्म्स के बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये प्लम्स के हो गए आपके, इसको बेर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, प्लम्स, PLUMS, ठीक है ना। उसके बाद ये भी प्लम्स के मीन्स ये बहुत ही फेमस फ्रूट्स हैं हिली एरियाज़ वगैरह में, ये प्लम्स के ही हैं। और नेक्स्ट है आपका जो एप्रिकॉट्स, ये है एप्रिकॉट्स के, ठीक है। तो ये सारे फ्रूट्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बात में बहुत चीज़ें समझ में आ गई हों, ठीक है ना, कि टेरेस फार्मिंग क्या होता है। इसी को स्टेप फार्मिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना, स्टेप फार्मिंग। क्यों? क्योंकि स्टेप स्टेप वाइज बनाया जाता है, सीढ़ी नुमा खेत बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं सीढ़ी नुमा खेत, ठीक है। और यहीं पे खेती की जाती है। तो इसका डेफिनेशन आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। टेरेस फार्म्स क्या होता है? फार्म्स मेड ऑन स्टेप्स, स्टेप मीन्स सीढ़ी जैसे बनाई जाती है उस पर, ठीक है ना, ऑन द साइड ऑफ माउंटेन्स और हिल्स, किसी माउंटेन्स या हिल्स के किनारे में जो सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं उसी को बोलते हैं टेरेस फार्म्स, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब। देखो गारो, खासी, जयंतिया एंड मीगो हिल्स आर पार्ट ऑफ शिवालिक। तो गारो, खासी, जयंतिया है ना, बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट हिल्स हैं, ठीक है। और ये बेसिकली इनका ये कहाँ फैले हुए हैं? असम और मेघालय में, असम और मेघालय वगैरह में, ठीक है, बेसिकली ये वहीं पे फैले हुए हैं।
ठीक है। मेगो हिल्स आर पार्ट ऑफ शिवालिक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, इनका आपको नाम याद रखना है और बताना कि ये कोई पूछे तो कौन से रीजन में आते हैं। बेसिकली शिवालिक रीजन्स में आते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया ग्रेटर हिमालय के बारे में, ठीक है, मिडिल हिमालय के बारे में, एज वेल एज आउटर हिमालय के बारे में, ठीक है ना। ग्रेटर हिमालय को क्या बोलते हैं? हिमाद्री। मिडिल हिमालय को हिमाचल, और आपका आउटर हिमालय को शिवालिक, ठीक है। क्लियर है ना। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ाई कर ली है। अब देखेंगे कि जो माउंटेन्स हैं आखिर हम लोग इसके बारे में क्यों पढ़ते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, कि जो माउंटेन्स हैं उनका हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और खासकर नदर्न माउंटेन्स में, उत्तरी पर्वत, अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो भी हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ रहे हो कहाँ पर है, मैंने अभी बताया था आपको कि हिमालय जो है आपका वो नदर्न साइड में है, मीन्स भारत के उत्तर में है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो भारत के नॉर्थ में है, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है हमारे लिए, उसको हम लोग समझेंगे अभी। फिर भी मैं एक बार आपको अभी मैप भी दिखाऊंगा समझाते हुए, ज़्यादा अच्छे से आपको बातें समझ में आएंगी। देखो क्या रहा है, द नदर्न माउंटेन्स आर ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस टू अस इन मैनी वेज, कि जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र हैं, ठीक है ना, उत्तरीय पर्वत हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना। इमेंस मीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत सारे तरीक़ों से उनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, ठीक है। देखते हैं कैसे महत्व है उनका। सॉरी, पहला कह रहा है कि दे सेफ गार्ड आवर नदर्न फ्रंटियर्स। फ्रंटियर्स में क्या होता है? सीमाएं, सरहद, है ना, बात समझ में आई। तो कह रहा है कि दे सेफ गार्ड आवर नदर्न फ्रंटियर्स, ये क्या करते हैं, हमारे जो उत्तर से उत्तरी की जो सीमाएं हैं, उत्तर की जो सीमाएं हैं, जो उत्तर की जो सरहद है, मतलब सरहद मीन्स क्या हो गया कि जैसे हमारे ये इंडिया का जो फ्रंट, ये नॉर्थ साइड है बिल्कुल, जहाँ पे लास्ट बाउंड्री करता है इंडिया का, और उसकी जाहिर सी बात है कि जहाँ पे इंडिया का बाउंड्री लास्ट करेगा उसके जस्ट आगे क्या होगा, दूसरे देश की सीमाएं होंगी। तो उनके दूसरे देश से जो हैं ये माउंटेन्स हैं, वो हमारे देश की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, एक तरीके से सेफ गार्ड करते हैं, सुरक्षा करते हैं, ठीक है ना। जैसे एंड डू नॉट अलाउ कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंटर इंडिया। देखो सेंट्रल एशिया मीन्स जो मध्य एशिया है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या होता है उधर, बहुत ज़्यादा ठंडी लहर चलती है, ठीक है ना, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। और वो ठंडी अगर हवाएं, तो अगर आपको पता हो कि वो सब जो एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह भी पड़ती है, तो अगर उसे हवाएं इधर आ जाएंगी इंडिया की तरफ, तो क्या होता है, इंडिया में का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता, ठीक है ना, समझ में ये बात। तो उससे भी हमारी जो ठंडी हवाएं हैं उससे भी सुरक्षा करती है कौन, ये नदर्न माउंटेन से। इसको हम लोग मैप की मदद से समझते हैं। जैसे इस मैप की मदद से हम लोग समझते हैं, जैसे कि ये आपका नॉर्थ साइड हो गया है ना, बिल्कुल नदर्न बाउंड्री जो आपका यहाँ पर हो गया ना। तो ये जो नदर्न बाउंड्री है, ठीक है, इसके जस्ट उधर क्या है आपका, जस्ट इस साइड आपका चाइना, और इधर आपका पाकिस्तान वगैरह, ठीक है। सॉरी, तो ये जो आपका मैप है, तो इधर से आपका हो गया, इधर जो आपका नॉर्दर्न बाउंड्री है, ठीक है ना, इधर तो आपका पूरा हो गया चाइना, ठीक है। इस साइड कौन सा हो गया, चाइना आपका। इस साइड जो है आपका ये हो गया इधर पाकिस्तान वगैरह, ठीक है। तो ये जो उत्तरी सीमाएं हैं, तो जहाँ पे जो पर्वत हैं क्या करती हैं, उत्तरी सीमाएं हैं, और इधर जो आपका नॉर्दर्न साइड में हो गया आपका, इधर से देखो ये सब हो गया आपका चाइना का पार्ट, ठीक है, इधर से चाइना का पार्ट है पूरा। तो ये जो पर्वत है बेसिकली, और इधर हो गया आपका, ये देखो यहाँ पर आपका नेपाल है, इधर आपका चाइना है, इधर भूटान है। तो ये उत्तरी पर्वत क्या करती हैं, ये सब जो उत्तरी सीमाएं हैं, उत्तरी सरहद है, ठीक है ना, उससे हम वहाँ पर हम लोग को सुरक्षा प्रोवाइड करती है, ठीक है। कैसे, तो अगर बहुत ऊंचा जब पर्वत है और उसके उधर दूसरा देश है, तो
उस देश को अगर हमारे देश में अगर इंटर करना हो कभी उसके सैनिक वगैरह को, या फिर उसके कभी वॉर इन द कंडीशन ऑफ वॉर वगैरह, तो क्या होगा, इस पर्वत को लांग करके इधर आना पड़ेगा, राइट। तो क्या होगा, एक तरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं ना। जैसे कि अगर आपका घर है और घर में आपने ऊंचा दीवार वगैरह दे दिया, तो क्या हुआ, एक तरह से आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं वो दीवार, तभी उसे लोग दीवार देते हैं घर के, ठीक। तो वैसे ही एक दीवार का कार्य करता है ये कौन, जो नदर्न माउंटेन्स हैं, सो उत्तरी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो भी हिमालयन माउंटेन है, हमारे लिए एक बाउंड्री का काम करता है, ठीक है, जिससे कि हम लोग को सुरक्षा मिलती है। साथ ही जैसे कि अगर घर का दीवार होता है, क्या होता है उससे, अगर धूप पानी वर्षा, है ना, ये सब से हम लोग को सुरक्षा मिलता है। तो वैसे ही ये जो बाउंड्री हैं, जो नदर्न माउंटेन्स से जो बाउंड्री बनता है, उससे क्या होता है, जो मध्य एशिया में है ना, जो कोल्ड लहर चलती है, जो ठंडी लहर चलती है, जिस तरह यहाँ पे गर्मी की लहर चलती है ना, जिसको लू बोलते हैं हम लोग, उसे ठंडी लहर भी चलती है। और वो ठंडी लहर जो, अगर ये माउंटेन्स नहीं होते तो क्या होता, वो इंडिया में आ जाता। और इंडिया का जो क्लाइमेट है, जो नदर्न माउंटेन्स, जो ये जो नॉर्थ इंडिया का जो क्लाइमेट है, वो काफ़ी ठंडा हो जाता, राइट। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती, ठीक है, और वर्ष क्लाइमेट हो जाता। तो इससे भी हमारी सुरक्षा करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट आपको होप कि समझ में आ गई हो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं अब। फिर कह रहा है, फार्मर्स पिलग्रिम्स टाउन सच एज हरिद्वार, ठीक है, ऋषिकेश, हेमकुंड साहिब आर लोकेटेड हेयर। बहुत सारे पवित्र स्थल, है ना, धार्मिक स्थल भी यहाँ पर हैं, ठीक है। जैसे हरिद्वार बहुत ही पवित्र है, धार्मिक स्थल है हिंदूज़ के लिए, है ना। तो ये यहीं पे यही सब माउंटेन्स में ही पाए जाते हैं, ठीक है। यही माउंटेन रेंज में, हिमालयन माउंटेन रेंज में ही हरिद्वार है, ऋषिकेश है, हेमकुंड है, ठीक है। तो ये सारे धार्मिक स्थल भी यहाँ पर सिचुएटेड होते हैं। वैसे ही आप देखो, आप लोग में से बहुत से अगर गए होंगे वैष्णो देवी, तो वैष्णो देवी क्या है, एक बहुत बड़े माउंटेन पे है ना, पर्वत पे ही तो है। तो इससे क्या पता चलता है कि पर्वत पे जो है वो बहुत सारे धार्मिक स्थल भी स्थित होते हैं, ठीक है। ये भी इनका एक इम्पॉर्टेंस है। नेक्स्ट है, द नॉर्दर्न माउंटेन्स स्टॉप द मानसून विंड्स फ्रॉम गोइंग फर्दर नॉर्थ। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, देखो जैसे आपका इंडिया है, तो नॉर्दर्न माउंटेन्स यहाँ पे बाउंड्री के तौर पे काम करते हैं। तो एक तो वो एशिया से ठंडी लहर को आने नहीं देते, और जो हवाएं इधर से जाएंगी तो उनको भी तो रोक देंगे ना। बात समझ में आ रही है, जो हवाएं उधर से आएंगी उसको भी रोकेंगी, और जो हवाएं इधर से जाएंगी उसको भी रोक देगी। दैट मीन्स, अब इसको समझाता हूँ आगे। दिस रिजल्टिंग इन हैप्पी रेनफॉल इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। और इससे क्या होता है, देखो जो जैसे आपका ये माउंटेन बना हुआ है ना, ये वॉल जो बना हुआ है, तो उधर की हवाएं रुक जाती हैं और इधर से जाने वाली हवाएं रुक जाती है। तो उधर से हवाएं जो रुकती है वो ठंडी लहर होती है, और वो रुकती है, उससे हमारा क्लाइमेट जो है वर्ष होने से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ठंडा होने से हमारा रीजन जो है वो बच जाता है। और इधर से जो हवाएं जाती है वो होती है मानसून विंड्स। कौन सी, मानसून विंड्स। आपको पता है कि मानसून विंड से ही इंडिया में बारिश सबसे ज़्यादा होती है, राइट। तो मानसून विंड्स जहाँ चले जाएंगे, मानसून विंड्स को बारिश होने के लिए चाहिए कोई रुकावट, और रुकावट का कार्य कौन करते हैं, ये माउंटेन्स, ठीक है। मानसून विंड जहाँ रुकेंगे वहीं तो वर्षा होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये रोकते हैं मानसून विंड्स को, ये रोक देते हैं, ठीक है। कौन रोकते हैं, ये माउंटेन। और वर्षा जहाँ पे मानसून विंड रुकते हैं, फिर वहीं से वर्षा होनी शुरू हो जाती है। क्लियर है, इसको समझाते हैं मैप की वजह से, मैप की मदद से देखते हैं। देखो इस मैप की मदद से आपको बहुत चीज़ समझ में आएगा, ये बातें सारी बातें समझ में आएंगी। देखो जो शुरू में मैंने बताया था आपको कि कैसे आपका जो है ये माउंटेन्स, लेट मी जूम इन, वेट अ सेकेंड, ठीक है। सो कैसे यहाँ पर जो बाउंड्री बनी हुई होती है, ठीक है, ये माउंटेन्स है यहाँ पर। तो दो चीज़ें होती हैं, देखो ये माउंटेन्स, जो सेंट्रल एशिया है आपका, उधर से जो भी हवाएं आती हैं उसको भी रोक देती है ये, ठीक है। ताकि जो ये कौन सी हवाएं होती है, ठंडी लहर, कोल्ड विंड्स होते हैं, और ये हवाएं इधर इंटर नहीं कर पाते, ठीक है। जिससे क्या होता है, ठीक है, ये बाउंड्री बना हुआ है, तो जिससे क्या होता है कि इधर का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता, नॉर्थ इंडिया का, राइट। वरना यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती, यहाँ पे भी पूरे भारत में, पूरे नॉर्थ इंडिया में बर्फ़ पड़ती, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं हो पाती। अब देखते हैं, नेक्स्ट है आपका
ये ले लेते हैं। हाँ, जो मॉनसून विंड्स होते हैं वो इधर से आती हैं, ठीक है, और वो जल्दी जाती हैं ऐसे, और उनको वो वहीं पे वर्षा करती हैं जहाँ पर वो उनको कोई रुकावट मिले, जहाँ पे उसको कोई रोक दे। तो ये जो माउंटेन्स यहाँ पे जा तक गए हैं ना, तो वो इसको रोक देते हैं, और उससे फिर क्या होता है कि ये वर्षा कहाँ हो जाती है, दिल्ली वगैरह में, नॉर्दर्न इंडिया में बारिश होती है, राइट। तो ये बात अब समझो अच्छे से कि अगर माउंटेन्स नहीं होते ना, नॉर्थ माउंटेन जो आप नदर्न माउंटेन जो है, हिमालयन माउंटेन वगैरह नहीं होते, तो ये जो हवाएं इधर से चलती हैं मानसून विंड्स, जिससे बारिश होती है, चली जाती चाइना तरफ या एशिया तरफ, ठीक है, सेंट्रल एशिया तरफ। उससे क्या होता कि बारिश इधर हो जाती, और यहाँ का जो क्लाइमेट है हम लोग का वो सूखा रह जाता है, यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती। समझ में आई ये बात? तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गई बातें। अब आगे बढ़ते हैं। एक बढ़िया मैप मिल गया है, तो इससे भी मैं एक बार समझाऊंगा आपको। देखो, ये जो आपका हो गया माउंटेन्स, ठीक है, इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं 2-3 बार समझा दे रहा हूँ इसको अच्छे से, ठीक है। तो हिमालयन माउंटेन्स क्या होता है, सबसे पहले मैंने बताया था कि जो नॉर्थ आपका जो फ्रंटियर है, जो उत्तरी सीमाएं हैं, वहाँ पे हमारी रक्षा करते हैं। ये कैसे? तो जो बॉर्डर एरिया है, देखो चाइना का हो या फिर इधर पाकिस्तान का हो, ठीक है, नेपाल का हो, राइट, भूटान का हो, सबको जो बॉर्डर एरिया है, तो हम जो सरहद है उसकी वो सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि एक वाल का काम करते हैं, एक दीवार का कार्य करते हैं ये, ठीक है। अब देखते हैं, अब जो उधर से जो ठंडी हवाएं होती हैं ना, जो सेंट्रल एशिया में जो ठंडी हवाएं चलती हैं, वो क्या होता है, वो इधर से आती हैं और इंडिया में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं। जो ठंडी हवाएं क्या करती हैं, किसी भी रीजन को शुष्क बना देती हैं, मतलब वहाँ को सूखा बना देती है, ठीक है, उनसे बारिश वगैरह नहीं होती। तो और जो ठंडी हवाएं रहती हैं क्या करेंगी, वो इस जहाँ पे भी, जैसे अगर यहाँ माउंटेन नहीं होता, दीवार टाइप का नहीं बना रहता, तो क्या होता, ये इधर चले आते, और इधर आने के बाद पूरे इस जो रीजन है आपका, नॉर्थ इंडिया का रीजन है, उसको पूरा ठंडा कर देता है ना, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, यहाँ पे बर्फ़ पड़ती, ठीक है। तो उससे हमारी सुरक्षा करता है ये। उसके बाद है कि जो मानसून विंड्स इधर से चलते हैं ना, ठीक है, वो जब मानसून विंड्स चलते हैं तो वर्षा होने के लिए क्या चाहिए होती है, उनको कहीं कोई रुकावट होना चाहिए, ठीक है, तभी वो वर्षा करते हैं। तो वो विंड को रोकने का काम कौन करते हैं, यहाँ पे ये नॉर्दर्न माउंटेन्स। और विंड क्या होता है, इधर मुड़ जाता है, और फिर अगर के ये जो रीजन है आपका, यहाँ पर वर्ष पूरे नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है उसी विंड से, मानसून विंड से। तो अगर ये मानसून विंड तभी रुकता है जब ये इसी से टकराता है, और यहाँ पे फिर उसे रोकने का कार्य कौन करता है, ये माउंटेन्स करते हैं, राइट। बात समझ में आ रही है ना, माउंटेन्स वही करते हैं। और मानसून विंड्स जो है वो इससे टकराने के बाद इधर मुड़ जाती हैं और पूरे नॉर्थ इंडिया में बारिश बारिश होती है। अगर लेट बी, आप ये समझो कि अगर ये नहीं होते, ठीक है, तो क्या होता, मानसून विंड जो है आपका वो सीधा क्रॉस कर जाता, इधर से आता और सीधा चला जाता चाइना की ओर, सेंट्रल एशिया की ओर। उससे क्या होता, सारी बारिश जो है आपके चाइना वगैरह में और सेंट्रल एशिया में हो जाती, और ये जो रीजन है आपको वो सूखा रह जाता, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई वो बातें। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, नॉर्थ माउंटेन स्टॉप द मानसून विंड्स। नॉर्थ माउंटेन जो क्या करते हैं, मानसून विंड्स जो जाते हैं इधर से उसको रोक देते हैं और इधर मोड़ देते हैं। जैसे कि नॉर्थ माउंटेन जो नॉर्थ इंडिया है उसमें पूरी बारिश होती है, हैवी बारिश होती है, दिस रिजल्टिंग हैवी रेनफॉल इन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा इससे बारिश होती है, और इससे जो हमारा एग्रीकल्चर है, जो खेती है, वो बहुत ही अच्छी होती है। आज भी जो भारतीय खेती है, भारतीय कृषि किस पे डिपेंड करती है, मानसून पे, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गई बातें। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है आपका द ये सॉरी एक सेकेंड, यस, नेक्स्ट है द फॉरेस्ट इन दीज माउंटेन्स प्रोवाइड्स अस टिम्बर, मेडिसिन एंड अदर यूजफुल थिंग्स। फॉरेस्ट क्या करते हैं, जो इस एरिया में जो माउंटेन्स वगैरह पर जो फॉरेस्ट होते हैं, वो हम लोग को टिम्बर मीन्स कीमती लकड़ियाँ देते हैं, मेडिसिन देते हैं, ठीक है, और बहुत सारी यूजफुल थिंग्स यहाँ से हम लोग को मिलती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेवरल रिवर्स ओरिजिनेटिंग हेयर, नॉट
only give us water but also help in generating electricity by constructing dam on them। देखो, आपको ये बात अच्छे से पता होना चाहिए कि जो भी नदियाँ निकलती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, पर्वत से निकलती हैं। ठीक है, नदियों का जन्म कहाँ से होता है, पर्वत से। याद रखना, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पर्वत से ही हमेशा नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, किसी पहाड़ से या पर्वत से ही नदियाँ निकलती हैं। और जो नदियाँ हैं उससे क्या होता है, इस पे ये सिर्फ हम लोग को स्वच्छ पानी नहीं देती पीने के लिए, बल्कि इस पे हम लोग पानी तो स्वच्छ मिलता है इसे पीने के लिए, साथ ही इस पे हम लोग डैम वगैरह बनाते हैं और पानी को स्टोर कर रखते हैं। और उसका यूज़ किस में करते हैं, खेती वगैरह में उसका यूज़ भी किया जाता है। क्लियर है। साथ ही उसको इसी से जो डैम लोग बनाते हैं वहाँ पर जो पानी स्टोर होता है उसी से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली हम लोग यूज़ करते हैं ना घर पे, वो भी इन नदियों से बनाया जाता है। क्लियर है। तो बिजली बनाने का बहुत सारा तरीका है, कोयले से भी बिजली बनाई जाती है और ये वाटर है ना उससे भी बिजली बनाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। हाँ, तो पहले आपको एक बात याद रखना बिल्कुल कि जो आपका जो इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स है इसको बहुत बढ़िया से नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आपको इसको समझना भी चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको 3-4 बार बढ़िया से समझाया आपको। इम्पॉर्टेंस बहुत है इसका, तो इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, सारे के जो पॉइंट हैं इसमें उसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ठीक है, ये सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्टर्न मतलब जो एक तो हमारा नॉर्थ इधर हो गया, साउथ इधर, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर। तो नॉर्थ ईस्टर्न मीन्स उत्तरी पूर्वी राज्य, मतलब इस एरिया में जो भी राज्य पड़ेंगे उनको बोलेंगे उत्तर पूर्वी राज्य। ठीक है, तो देखते हैं उत्तर पूर्वी राज्य में कौन कौन से आते हैं हमारे, देखते हैं। बेसिकली देखो, उत्तर पूर्वी राज्य में है ना हम लोग 7 सिस्टर को कंसिडर करते हैं। दीज आर 7 सिस्टर इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य हैं जो कि जिनको हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं 7 सिस्टर्स भी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ 7 स्टेट हैं ऐसे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जैसे कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश पहला, दूसरा मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, असम एंड त्रिपुरा। राइट। तो देखते हैं, आपको मैप में से समझाता हूँ इसको बढ़िया से। सो आपका है मैप, यहाँ पर देख सकते हो, आप समझो इस चीज़ को बढ़िया से। ये आपका हो गया, वेट अ सेकेंड, ये आपका हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका साउथ नीचे। ठीक है ना। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन से होते हैं, जो उत्तर पूर्वी, मतलब उत्तर इधर हो गया आपका और पूर्व इधर हो गया, तो उत्तर पूर्वी राज्य जो है यहीं पे होंगे। ठीक है, ये सारे जो है उत्तर पूर्वी राज्य में आते हैं। जैसे कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम लोग इसमें से। लेट मी जूम इन, यस, सो यू कैन सी ओवर हियर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड 2 हो गए, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5, मेघालय 6 और असम 7। तो ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ नोट आउट डाउन कर लेना आप लोग। ठीक है, लिख करके पहले लिखना नॉर्थ ईस्टर्न, लिखना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, और पहला लिख लेना 1 2 3 ऐसे करके सारे लिख लेना जो भी इसमें नाम दिए गए हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है आपका ऑक्यूपेशन। यहाँ के क्या क्या व्यवसाय किए जाते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, वुड वर्क है ना, लकड़ी का काम वगैरह किया जाता है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोड्यूस किया जाता है, पोट्री, घड़े वगैरह बनाए जाते हैं, मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं। फिश फार्मिंग की जाती है यहाँ पे, बेसिकली मछली जो है मछली का उत्पादन किया जाता है। और टी प्लांटेशन जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, जो कि बेसिकली असम और वेस्ट बंगाल में फेमस है काफ़ी ज़्यादा। क्लियर है। तो ये सब यहाँ के मेन ऑक्यूपेशंस हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे का देखते हैं क्लाइमेट कैसा है यहाँ का। प्लीजेंट क्लाइमेट इन समर्स, चिली विंटर्स एंड हैवी रेनफॉल। देखो, जो ठंड, जो यहाँ गर्मी की जो मौसम होती है काफ़ी सुहाना होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा। ठीक है, प्लीजेंट मौसम होता है। ठीक है, और ठंड जो है तो थोड़ा सा ज़्यादा होती है यहाँ पे। ठीक है, विंटर काफ़ी ठंडी होती है यहाँ पे। और रेनफॉल जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, वर्षा जो बहुत ज़्यादा होती है।
ठीक है। इनफैक्ट जो मानसीराम है मेघालय में, एक मानसीराम एक प्लेस है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको देख सकते हो, मानसीराम इन मेघालय, मेघालय का जो है उसमें एक प्लेस है मानसीराम। वहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वेटेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ है, मतलब दुनिया में सबसे अधिक बारिश कहाँ पे होती है, कोई पूछे तो क्या बताना है आपको, मानसीराम, और वो कहाँ पे है, मेघालय में। ठीक है, इसको अभी देखते हैं हम लोग। फेमस प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट, फेमस प्लेस कहाँ पे है, मतलब टूरिस्ट इंटरेस्ट और फेमस प्लेस यहाँ पे कौन कौन से देखते हैं जहाँ पे टूरिस्ट लोग जाते हैं। ख्वारामबंद बाज़ार इन मणिपुर, एक ऐसा बाज़ार है ये जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेडी स्टाफ काम करती हैं। द ओनली मार्केट रन बाई वोमेन इन वर्ल्ड, यहाँ पे जो भी दुकानें हैं सब में कौन मिलेंगे आपको, सारी सारी दुकान में सिर्फ और सिर्फ आपको लेडीज़ मिलेंगे, औरतें मिलेंगी, वुमेन्स मिलेंगी, ठीक है ना, वुमेन मिलेंगी। क्लियर है यहाँ पे। तो वैसे नोट डाउन कर सकते हो इसको। और है आपका लोकटक लेक ऑफ मणिपुर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, तो इसको प्लीज़ आप लोग याद रखना। लोकटक कहाँ पे है ये, मणिपुर में लोकटक लेक है, लोकटक झील है, और इसको बोलते हैं कि भारत का पहला तैरता हुआ झील है ना। बात समझ में आ रही है, फ्लोटिंग लेक, सॉरी। तो आई नो कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई होंगी बातें कि फ्लोटिंग लेक कैसे हो सकता है ना। तो फ्लोटिंग लेक क्या होता है, देखो बेसिकली जो है ना आपका लोकटक जो लेक है ये दो चीज़ों के लिए फेमस है। पहला तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जितने भी लेक्स हैं सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। लेक दो तरह के होते हैं ना, एक फ्रेश वाटर लेक होता है और एक होता है जिसमें बेसिकली सॉल्टी वाटर होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो एक होता है मीठे जल वाला, एक होता है खारा जल वाला, ठीक है, जो नमकीन होता है बिल्कुल। तो ये जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है, मतलब यहाँ सबसे मीठे जल का झील है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। दूसरा है यहाँ पे ये फेमस क्यों है, ये इंडिया का ओनली फ्लोटिंग लेक। फ्लोटिंग लेक्स क्या होता है, तो फ्लोटिंग लेक्स बेसिकली क्या होता है, इसमें छोटे, इसमें है ना बहुत सारे फ्यूमिड्स के प्लांटेशन लगे होते हैं। फ्यूमिड्स जो है वो पौधा होता है, तो इसकी जो संख्या जो होती है फ्यूमिड्स की बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर, और वो ऐसा लगता है कि ये जो है वो लेक जो है वो तैर रहा है, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको उसका पिक्चर, देखो, देख रहे हो आप, ये है सारे फ्यूमिड्स हैं, ठीक है ना, सारे देख रहे हो आप। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो पूरा लेक है, पूरा जो झील है वो क्या है, तैर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लोटिंग लेक, ठीक है ना। ओनली फ्लोटिंग लेक ऑफ इंडिया, लोकटक इसको बोला जाता है, ठीक है। तो समझ में आई बात है। और दिखा देता हूँ, ये देख रहे हो आप, इसको फ्यूमिड्स प्लांटेशन, सॉरी, यस। तो ये हो गया कि फ्यूमिड्स के प्लांटेशन वगैरह, छोटे छोटे पौधे होते हैं इसमें। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक नोट है आपके लिए, देखो इसमें लिखा हुआ है कि मणिपुर फ्लोटिंग लेक एट रिस्क, ये जो है अभी खतरे में है, ये फ्लोटिंग लेक जो है सो। लोकटक द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग लेक फॉर द न्यूमरस फ्यूमिड्स और मास्टर वेजिटेशन इन इट, वेजिटेशन इट सपोर्ट्स। तो क्या है कि जो फ्लोटिंग लेक जो है ये मणिपुर का, वो थोड़ा सा अभी रिस्क में है ना, या जो भी फ्यूमिड्स हैं इसमें धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। और ये जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कहाँ का, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, ठीक है, जिसको हम लोग फ्लोटिंग लेक भी बोलते हैं। और ये क्यों फेमस है, न्यूमरस फ्यूमिड्स के बहुत सारे पौधे यहाँ लगे रहते हैं, उसके लिए फेमस है। और बहुत सारे वेजिटेशंस और भी अलग अलग किस्म के पौधे जहाँ पे लगे रहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस है, लगता है कि ये फ्लोट कर रहा है। द फ्यूमिड्स फ्लोट अराउंड ऑन द लेक सरफेस, जो फ्यूमिड्स होते हैं क्या होता है कि जो लेक है, झील की जो ऊपरी सतह था पानी में, उस पर तैरता दिखाई देता है ना, तैरता रहता है ड्यू टू डिके फ्रॉम द बॉटम, ठीक है ना, क्योंकि नीचे से क्या होता है धीरे धीरे डिके होता रहता है, इसी कारण ये तैरता रहता है और लगता है कि पूरा जो लेक है वो तैर रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट फ्लोटिंग लेक। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से बातें समझ में आ गई हो। आगे बढ़ते हैं, आगे है, तो इसको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। आज जो मैंने अभी पिक्चर आपको दिखाया था नोट्स, उसको भी लिख लेना अच्छे से। और कौन कौन से फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं, देखो कोहिमा जू फेमस है, नागालैंड का साइंस सेंटर फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है, ठीक है, मानस नेशनल पार्क फेमस है जो कि असम में है, और लश टी प्लांटेशन ऑफ असम जो कि यहाँ बहुत मतलब कि रसीले जो
प्लांटेशंस होते हैं, टी प्लांटेशन होते हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि असम में होता है। ठीक है, असम और वेस्ट बंगाल में बेसिकली आर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट ऑन दिस रीजन। ये सब टूरिस्ट इंटरेस्ट का जो है वो प्लेस है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, राइट। और क्या फेमस है यहाँ पे, मौनसीराम इन मेघालय, जो मैंने बताया कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, कोई पूछे तो क्या बताना आपको, मौनसीराम। और वो कहाँ पे कौन से स्टेट में है, मेघालय में, राइट। तो इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना आप लोग। उसके बाद है टूरिस्ट ऑल्सो सी स्नो क्लैड पिक्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। टूरिस्ट वगैरह जो है वो क्या करते हैं और क्या देखने जाते हैं वहाँ पे, वो देखते हैं स्नो क्लैड पिक्स, मतलब बर्फ़ से ढके हुए जैसे जो चोटियाँ होती हैं, है ना, उसको भी वहाँ से वो लोग देखते हैं। अगर आप लोग ये सब प्लेस पे जाओगे तो बहुत जगह क्या होगा कि आपको दूरबीन दी जाएगी और उससे आपको दिखलाया जाएगा कि कहाँ पे जो होते हैं ना जो ऊंची ऊंची चोटियाँ होती हैं और कैसे वो बर्फ़ से ढके होते हैं, ये सब वहाँ से देखने को आपको मिल सकता है, राइट। तो ये सारे जो प्लेस हैं वो काफ़ी फेमस हैं टूरिस्ट के लिए, और आई होप कि आप लोग भी कभी यहाँ घूमने जाओ, ठीक है, उम्मीद करूँगा मैं। और जब जाओ तो इसलिए भी आपको ये सब चीज़ें याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि कल को अगर रहेगा कि कहीं घूमने आप जाओ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वगैरह में, हिमालयन के कुछ रीजन वगैरह में, तो आप लोग ये सब प्लेस को याद रखोगे तो वहाँ घूमोगे तो फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी ज़्यादा अच्छे से, और आपको याद रहेगा कि हम लोगों ने ये सब पढ़ा था, और वो सब प्लेस को जब हम लोग घूमने जा रहे थे तो आपका जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, राइट। तो आपको एक और होमवर्क रहा आपको बताना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, ठीक है, और मानस नेशनल पार्क दिया हुआ है असम में है। तो ये आपको होमवर्क रहा, और इस तरह से आपका पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया है, और कुछ स्पेशल न्यू वर्ड्स हैं, इसको आप नोट डाउन करके याद कर लेना, ठीक है। और ये आपका रहा रीड एंड रिकॉल, जो कुछ मैंने पढ़ा है वही सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं, इसको खुद से पढ़ लेना आप लोग। कहीं कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। और आगे है आपका ये सब रिवीजन टाइम, तो प्लीज़ ये सारे आप लोग खुद से कवर करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोशिश करनी है खुद से बनाने की भी, और नेक्स्ट वीडियो में जब क्वेश्चन सेशन करूँगा उसमें सारे के सारे मैं कवर करा दूँगा, ठीक है। बट आप लोग को सारा ये बनाना है खुद से भी, कोशिश जरूर करना है, ठीक है। चाहो तो बी को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो है आपका बेसिकली क्वेश्चंस है, तो इसको अगर आपको चाहो तो स्किप कर सकते हो। बाकी ए पूरा कवर कर लेना। ये आपको HW रहा, आपको बना करके बाकायदा व्हाट्सअप कर देना है अगले 2 दिन में, ठीक है ना। इसके बाद सॉरी, तो ये आपका होमवर्क रहा, इसको अच्छे से आप लोग कर लेना कवर अप, ठीक है। अब ये पेज में आपका जो है वो फिल द ब्लैंक्स है, इसको भी कवर कर लेना अच्छे से, ठीक है। डी में है आपका नेम द फॉलोइंग, ये भी बहुत इजी है, इसको भी आप अच्छे से कवर कर लेना, और ट्रू फॉल्स कर लेना, और वर्क एक मैप लेना और उसमें बताना कि जम्मू कश्मीर कहाँ है, असम कहाँ है, उत्तराखंड, सिक्किम, ये सारी चीज़ें आपको खुद से करनी है। तो बी को छोड़ करके बाकी सारे आपका ACDEF आपका क्या हुआ, वो सारा आपका HW है, आपको बना करके अगले 2 दिन में स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, राइट। तो आई होप कि आपको चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा हो, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप स्कूल के नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, कोई भी क्या क्वेरी हो तो। और आप लोग पढ़ाई पे ज़रूर फोकस करना, ठीक है। स्कूल का भी पता नहीं कब तक खुलेगा, तो आप लोग घर पे रहो, स्टे होम, स्टे सेफ, है ना। और प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।